क्या होगा जब आप छुट्टियां मनाने अपनी फैमिली के साथ किसी फ्लाइट में बैठते हो और फ्लाइट के द्वारा एक उड़ान भरी जाती है और जब आपकी फ्लाइट लैंड करती है और आपको ये बात पता चलती है कि आप लगभग आधी सदी आगे पहुंच गए हो और वो भी किसी दूसरे देश में, तो बात सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक फ्लाइट ने एक उड़ान भरी थी लेकिन वो फ्लाइट अपनी जगह पर कभी लैंड ही नहीं हुई और 37 साल के लंबे समय के बाद वो फ्लाइट लैंड होती है, पर किसी और देश में। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये घटना है मिस्ट्री ऑफ पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यहाँ पर एक हर रोज की तरह एक दिन निकलता है और वो भी अच्छी धूप के साथ। सभी यात्री धीरे धीरे फ्लाइट में बैठना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग अपने काम को लेकर बात कर रहे हैं तो कुछ हंसी के ठहाके लगा रहे हैं, तो कुछ लोगों के दिलों में फ्लोरिडा के बीचेस और वहाँ के दिलकश नजारों को देखने के लिए उत्साहित थे। लेकिन वे सब अपने साथ होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री से अनजान थे। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक चार्टर प्लेन DC-457 यात्रियों को लेकर उड़ान भरता है। ये प्लेन मियामी की तरफ जा रहा है, पर अफसोस की बात यह है कि ये प्लेन मियामी कभी पहुंच ही नहीं पाया। प्लेन आधे रास्ते में कहीं गायब हो जाता है। इस प्लेन को 3 घंटे बाद मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, तो दूसरी तरफ मियामी के नियंत्रण टावर रडार को कोई भी आने वाला प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था, ना उसके साथ हुए किसी हादसे की खबर मिल रही थी। जब मियामी की टीम ने न्यूयॉर्क की टीम से ये बात की तो ऐसी बात सुनकर वो सभी दंग रह गए। न्यूयॉर्क कंट्रोल ऑफिस से खबर मिलती है कि फ्लाइट 914 आसमान में कहीं गायब हो गया है। चारों तरफ हलचल सी मच गई और प्लेन को ढूंढने के लिए जांच शुरू कर दी गई। उड़ान मार्ग के मुताबिक प्लेन अटलांटिक महासागर के एक हिस्से को पार कर गया था और इस प्लेन के साथ इसी जगह पर कुछ न कुछ होने का शक भी हो रहा था। उस जगह पर बचाव दल को तैनात किया गया और हर जगह छानबीन की गई और पानी को स्कैन किया गया ताकि प्लेन के बारे में कुछ मिल सके या टुकड़े मिल सके। जांचकर्ताओं ने माना कि वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की जान चली गई है। लेकिन आखिर उनके साथ क्या हुआ, इस बात का उनके पास कोई सबूत नहीं था और ये राज एक राज बनकर ही रह गया। 1992 को एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कारकस एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कोई अज्ञात प्लेन संपर्क करता है। ATC प्लेन के पायलट से उसकी इंट्रोडक्शन मांगता है तो जवाब में पायलट जवाब देता है कि ये DC-4914 है। हम कहां पर हैं? यह वही प्लेन था जो 12 जुलाई को मियामी के लिए उड़ा था और गायब हो गया था। फाइनली इस प्लेन को लैंड करने की परमिशन मिल जाती है और यह प्लेन लैंड करता है। जब एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स प्लेन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये वही प्लेन है जो गायब हो गया था। पायलट के पूछने पर वो प्लेन के पायलट को बताते हैं कि ये 1992 है और कारकास का एयरपोर्ट है। पायलट को ये सब बहुत अजीब लगता है। जब पायलट अपने आसपास खड़े बाकी प्लेन को देखता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि ये प्लेन 1955 के मुकाबले बहुत शानदार और मॉडर्न हैं और उनको बोलता है कि हम इस जगह से जा रहे हैं। पायलट के हाथ में एक फाइल नजर आ रही थी। वो सबको अलविदा कहकर जल्दी में हाथ हिलता है और इसी बीच उसके फाइल से एक पेपर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद पता चला कि वो सन 1955 का एक कैलेंडर था। प्लेन फिर टेक ऑफ करता है और फिर से हवा में गायब हो जाता है। कई लोग इस कहानी को सच मानते हैं तो कई इसको एक काल्पनिक कहानी का नाम देते हैं और कई लोगों का कहना है कि इस नाम का कोई प्लेन था ही नहीं। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।